डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है खास करके मुख्यमंत्री आवास से संबंधित। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हमारे हैं। उसके पहले हम समझे कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये निकल करके आ रही है कि मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास को रेनोवेट कराने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसको जो है अमित शाह जी ने और भी अन्य पार्टी के मेंबर से उन्होंने बोला कि जो है मुख्यमंत्री ने अपने आवास को शीश महल बनाया है, या शीश महल को बनाने के लिए यहाँ पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। शीश महल एक तरीके से उलाहना है, जैसे हम किसी को कमेंट नहीं करते हाँ तुम तो बड़ा शीश महल बना रहे हो ना, तो ज़्यादा बिजी हो, तो वैसा ही जो है मुख्यमंत्री आवास की तुलना यहाँ पर शीश महल से की गई है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल करना, और वो भी उस समय किए गए हैं जब दिल्ली कोरोना से परेशान था। तो यहाँ पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या इतने रुपए कोई भी मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में यूज कर सकता है? अगर इस्तेमाल कर सकता है तो वो पैसे क्या व्यक्तिगत पैसे होने चाहिए, या फिर वो सरकारी खजाने से इस्तेमाल कर सकता है? और अगर किसी मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ व्यक्तिगत रूप से खर्च कर दिए तो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स वाले भी आएंगे कि भाई इतने पैसे कहाँ से आए। तो बहुत सारे सवालों के घेरे में चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है दिल्ली में फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे वाकया हमें जो है लगातार सुनने को मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे बस इतना पढ़ना है कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपने आवास में बदलाव कर सकता है, अगर बदलाव करता है तो पैसे कहाँ से लाएगा। दूसरा, यहाँ पर जिस पर टिप्पणी की गई है शीश महल, तो शीश महल आपको पता है कि राजस्थान में जयपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। दिल्ली में तो ऐतिहासिक इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस शब्द का हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारी न्यूज़ क्या है दिल्ली का शीश महल विवाद। क्या केजरीवाल ने शीश महल पर 45 करोड़ रुपए खर्चे हैं? रेनोवेशन के नियम क्या है? तो रेनोवेशन अगर कोई मुख्यमंत्री कराना चाहे अपने ही आवास का, तो उसके क्या नियम कानून यहाँ पर बनाए गए हैं हमारी तरफ से। शीश महल विवाद को भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए कि अभी फिर से चुनाव होने वाले हैं, उस पर जो है मुख्यमंत्री आवास पर किए गए खर्चे को लेकर जो है लगातार खबरें निकल करके आई, जिस पर जो है टिप्पणी की गई कि शीश महल बनवाने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। देखिए फिर क्या लिखा है, बीजेपी ने दिल्ली में 6 फ्लैग रोड पर बने सीएम हाउस को शीश महल कहा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, जहां पर 2015 से 2024 तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जो रहते थे। आपको पता है शराब घोटाले के बाद जो है उन्होंने अपना पद त्याग दिया। अब जो है दोबारा चुनाव होने वाले हैं। तो देखो कोई अब अगर कोई व्यक्ति नई बिल्डिंग बनवाए तो समझ में आता है, बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ पर लगातार लोग रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि खंडहर के रूप में छोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है, लोग रहकर गए हुए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा क्या रेनोवेशन करा कि 45 करोड़। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पैसे सरकार को जनता की भलाई के लिए या जनता के लिए इंफ्रा के लिए खर्च करने थे, उन्होंने अपने आवास में खर्च कर दिए हैं। देखिए क्या लिखा है, शीश महल विवाद में जो मई 2023 में सामने आया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन पर ये सारे आरोप हैं। जब भी चीज़ें पढ़नी है ध्यान से पढ़ना कि आरोप है या आरोप सिद्ध हो गया। तो आरोप है, मई 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को एक चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन की जांच का निर्देश दिया था, जहां पर जो है सीबीआई ने इस मामले की रिपोर्ट की और आरोप लगाया कि सीएम ने यहाँ पर जो है कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री आवास पर जो है 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। समय देखो पहले तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कोविड-19 के दौरान दिल्ली में लोग जो है इतना परेशान थे, ऊपर से इन पर बहुत सारे और भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि जो है मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले किए गए हैं, और जो है मेडिसिन में घोटाले किए गए। शराब घोटाला तो हमने ऑलरेडी देखा है। तो इतने घोटालों के बीच एक और भी यहाँ पर चीज़ चर्चा में है कि इन्होंने जो है मुख्यमंत्री आवास पर इतने सारे पैसे खर्च कैसे किए। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर ये बन सकता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से सीएम आवास में बदलाव कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे जो है अपने आवास को ऐसे बनाना है वैसे, तो हाँ कर सकता है। कुछ लोगों को होता है बहुत सिंपल सॉर्टेड चीज़ें रखनी होती हैं, वो बहुत सिंपल रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना ही आवास बहुत सजा धजा या लग्जरी रूप में चाहिए, तो वो उसको अपने हिसाब से रखते हैं। देखिए लिखा है, मुख्यमंत्री का रिनोवेशन करना उसकी व्यक्तिगत पसंद है।
तो राज्य सरकार के नियमों के तहत होता है। देखो व्यक्तिगत पसंद है, आपको अपने हिसाब से करना है, तो यहाँ पर पैसा जो है सरकारी खजाने से इस्तेमाल नहीं करना है, पहली बात तो ये है। और इन पर इल्ज़ाम यही है कि इन्होंने पैसा जो है सरकारी खजाने से इस्तेमाल किया है। किसी मुख्यमंत्री के लिए अपने आवास में बदलाव करने के लिए कानूनी कोई संवैधानिक बाधाएं नहीं है, बशर्ते वे राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें। ऐसा ना हो कि पुरानी 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और उसको जो है बदल के अपने हिसाब से आप जो है बिल्कुल नए तरीके से बनाते, तोड़ फोड़ नहीं करनी है। नियमों कानूनों के दायरे में रहकर आप बदलाव कर सकते हो। इससे लेकर कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो बताए गए हैं वो हम देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब मुख्य जिम्मेदारी क्या बनती है, तो मुख्यमंत्री निवास के रेनोवेशन के लिए मुख्य जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो हमारा PWD की होती है, राज्य सरकारों के अधीन आता है। और दिल्ली में इसके लिए जो है सेंटर PWD विभाग जिम्मेदार है। वित्त विभाग की मंजूरी भी चाहिए। रेनोवेशन के लिए वित्त विभाग से बजट जारी किया जाता है और सरकारी खजाने से जो है खर्च की मंजूरी ली जाती है। अब यहाँ पे खर्च की मंजूरी तो ली जाती है, लेकिन भाई लिमिटेड, आपको जो है लिमिट में खर्च करना है। आप सरकारी खजाने से मंजूरी लेकर के खर्च कर सकते हैं। वित्त विभाग ही खर्च का ब्यौरा रखता है, तो यहाँ पर जो है वित्त विभाग खर्च का ब्यौरा भी रखता है कि यहाँ पर जो है रेनोवेशन में कितना खर्चा हुआ है। पहले जो है कुछ समय पहले आपने देखा होगा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चर्चा में थे अपने आवास को लेकर के, अब दोबारा यहाँ पर चीज़ें निकल के आ रही हैं। कोई विशेष नियम यहाँ पे खास है नहीं। भारत में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार जो है कर सकते हैं। कुछ लोग सादगी पसंद करते हैं, कुछ लोग जो अधिक लग्जरी आवश्यकता होती है किसी को, तो उसके हिसाब से रहते हैं। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री की आज़ादी, हर राज्य में मुख्यमंत्री को अपनी लाइफ स्टाइल के मुताबिक अपने आवास का रेनोवेशन करने की आज़ादी है और यह प्रक्रिया उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इतने पैसे खर्च किए, तो हमारे यहाँ पर नियम कानून यही बनाए गए कि भाई कोई मुख्यमंत्री अगर चाहता है अपने आवास को रेनोवेट करना तो कर सकता है। लेकिन जो हमारी सरकार है उन्होंने ये चीज़ें लगाई कि उन्होंने गलत समय पर रेनोवेशन कराया है और बहुत ज़्यादा। अगर आप सर्च करेंगे कि वहाँ पर्दे, वहाँ के टाइल्स, वहाँ पे चीज़ें कितने कितने रुपए की हैं, तो आपके दिमाग के तार ढीले हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया गया, जो कि थोड़ा सा अपने आप में सोचनीय है कि इतना पैसा जो है नहीं खर्च होना चाहिए। क्योंकि ऐसा उन पे जो है इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं आवास नहीं लूँगा, मैं जनता के लिए भलाई के लिए काम करूँगा। और जब चीज़ें ऐसी निकल कर के आ रही तो ऐसा लग रहा है कि उनकी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये मेरे व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं हैं, ये जो है चीज़ें हम जो लगातार पढ़ते हैं यहाँ से वहाँ से, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो नेगेटिव कमेंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स के लिए है वो देख लेते हैं। शीश महल, जिसके बारे में लगातार जो है ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि शीश महल, शीश महल। शीश महल क्या है? शीश महल का मतलब है शीशे से बना हुआ महल, जिसकी दीवारों पर जो है चारों तरफ से शीशा लगा होता है। यहाँ पर जो है दो मशहूर हैं, एक दिल्ली में है, एक जयपुर में है। तो जयपुर वाला ज़्यादा मशहूर है क्योंकि वो बहुत अच्छे से या बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है। साथ में दिल्ली वाला भी मशहूर है। हम दोनों को ही यहाँ पे 1 बाय 1 कवर कर लेंगे। तो अगर बात करें यहाँ पर जो जयपुर में है, तो 1623 में बनवाया गया था। यहाँ पर महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। 1727 में बनकर ये तैयार हो गया था। महाराजा मान सिंह ने इसे रानियों के सोने के लिए बनाया था, क्योंकि उस समय था कि रानियाँ खुले में नहीं सो सकती हैं। मतलब ऐसा कोई भी कमरा अगर है जिसमें खिड़कियाँ या कुछ भी खुला हुआ, तो वो रानियाँ वहाँ पर नहीं सो सकती हैं। इसलिए जो है इसको बनाया गया था। इस पे क्या था, एक कमरा होता था जिस पर जो है 1 या 2 मोमबत्ती रखने के बाद जो है पूरा कमरा बहुत ज़्यादा रोशनी से भर जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राचीन काल में रानी को खुली हवा में सोने की आज़ादी नहीं थी। अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली में जो स्थित है, तो इसको शाहजहां ने बनवाया था। आपके लिए एक प्रश्न है, कौन सी बेगम की याद में? हमें पता है ताजमहल जो है मुमताज़ की याद में बनवाया था उन्होंने, लेकिन जो दिल्ली में शीश महल है शाहजहां ने ही बनवाया था। कब बनवाया था, ये प्रश्न आपके लिए है। और किस रानी की याद में जो है बनवाया था, इसका भी प्रश्न का उत्तर आपको जो है देना है। बाकी आपको बता दूं, इसी शीश महल में जो है एक तरीके से राज्याभिषेक किया गया था शाहजहां का। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे संबंधित हैं। बस आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है कि कब बनवाया था और किस रानी की याद में बनवाया गया था। तो यह हमारी सारी जो है जानकारी रही। एक प्रश्न हमारा इसी से संबंधित है, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन की जिम्मेदारी किस विभाग के पास है?
CPWD, PWD, नगर निगम या गृह मंत्रालय? तो इसका जो भी सही उत्तर होने वाला है वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दो प्रश्न हैं, एक जो हमारे क्लास के एंड में हमने लगाया और एक जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा कि दिल्ली का शीश महल किस रानी की याद में जो है शाहजहां ने बनवाया था। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।